नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों और साथियों, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रवेश पत्र में विषय परिवर्तन से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। इस समय सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, हजारों में भी हो सकता है, जिनके प्रवेश पत्र में विषय की गड़बड़ी हो गई है। ऐसे में आप कैसे अपने प्रवेश पत्र में विषय परिवर्तन में हुई गड़बड़ी को सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार आपने जो विषय पढ़ा उसकी आप परीक्षा दे सकते हैं, आप किन कारणों से प्रवेश पत्र के अनुसार परीक्षा देंगे और किन कारणों से आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूट पाए। तो इसमें बच्चों क्या है कि प्रवेश पत्र में विषय परिवर्तन से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आखिर क्या है ये। ऐसे में बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 10 या कक्षा 12 में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनका जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र में अंग्रेजी के स्थान पर, अर्थात उन्होंने पढ़ा तो अंग्रेजी है लेकिन आ गया संस्कृत। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है लेकिन उसके स्थान पर आ गया अंग्रेजी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होम साइंस का अध्ययन किया लेकिन होम साइंस के स्थान पर प्रवेश पत्र में आ गया गणित। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा तो गणित लेकिन आ गया गणित के स्थान पर होम साइंस। तो ऐसे में आपको जैसा प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है उसी के अनुसार ही परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर इससे तो आपको उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। और क्या होगा वह नुकसान? ऐसे में आपने जो विषय नहीं पढ़ा है उस विषय को कैसे आप हल कर पाएंगे, आपके फेल होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए इस समस्या से अगर आपको बचना है, फेल नहीं होना है, आपको पास होना है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो किस प्रकार आप अपनी प्रवेश पत्र में ये गलती जो हुई है आपके प्रवेश पत्र में, इसे कैसे सुधार सकते हैं, वीडियो को जरूर देखिए, हमारे साथ बने रहिए। मान लीजिए आप जो है आपने कक्षा 9 और कक्षा 10 में 2 साल यानी दोनों साल में अंग्रेजी पढ़ी और आपका जो प्रवेश पत्र है और बोर्ड की जो नामावली है उसमें संस्कृत लिखा हुआ आ गया। और कुछ बच्चे या ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 साल तक कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी संस्कृत पढ़ी लेकिन प्रवेश पत्र और बोर्ड जो नामावली है उसमें लिखा हुआ आया अंग्रेजी। या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 2 साल तक पढ़ी होम साइंस लेकिन आ गया गणित। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों साल तक पढ़ा गणित लेकिन नामावली और प्रवेश पत्र में आ गया होम साइंस। तो ऐसे में आप विषय परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों ही कक्षाओं में जो आपने विषय नहीं पढ़े हैं उनका डिटेल आपने भरा हुआ है। अर्थात जब आपने कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन कराया और कक्षा 10 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, उस समय आपने जो विषय पढ़े वे नहीं भरे, गलती से कोई और विषय भर दिए, तो ऐसे में आपका कोई समाधान नहीं हो सकता है। आपको अपने प्रवेश पत्र और नामावली में जो विषय लिखा हुआ है उसी के अनुसार ही आपको परीक्षा देनी होगी और ऐसे में आपको उठाना पड़ेगा बहुत भारी नुकसान। दूसरी दशा में आप कब करा सकते हैं इसमें विषय में परिवर्तन? यदि आपने कक्षा 9 और कक्षा 10 में रजिस्ट्रेशन करते समय जो विषय भरे और उन्हीं विषयों का दोनों कक्षाओं में आपने अध्ययन किया और बोर्ड नामावली और पंजीकरण लिस्ट में भी सही है, लेकिन आपका जो प्रवेश पत्र है, प्रवेश पत्र में दूसरा विषय लिखा हुआ आ गया, अर्थात अंग्रेजी आपने पढ़ी नहीं लेकिन आ गया आपका संस्कृत, या संस्कृत आपने पढ़ी नहीं आ गया अंग्रेजी। कहने का अर्थ है कि आपने पढ़ी अंग्रेजी आ गया संस्कृत, या आपने पढ़ी संस्कृत लिखा हुआ आ गया अंग्रेजी। या कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने पढ़ा तो होम साइंस लेकिन उसके स्थान पर आ गया गणित। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा गणित लेकिन गणित के स्थान पर आ गया होम साइंस। तब आपके विषय में जो परिवर्तन है वो 100% हो सकता है।
आपका जो विषय है वो परिवर्तन हो सकता है। और विषय में परिवर्तन आप कैसे कराएंगे, किस तरह आपको कराना है, तो आज ही आपको वीडियो को देखकर जो जानकारी मिल रही है तत्काल कल या आज ही अपने विद्यालय में जाकर संपर्क करना और अपनी समस्या से अपने प्रधानाचार्य जी को अवगत कराना। फिर उसके बाद विद्यालय स्तर से आपका जो पिछली कक्षा है, कक्षा 9 और कक्षा 10 का एक रिकॉर्ड लेटर दिया जाएगा, जो जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम लिखा जाएगा और DIS कार्यालय में जाकर देना होगा। ये DIS कार्यालय में जो आपके विषय परिवर्तन से नाम से जो लेटर जाएगा वे स्वयं विद्यालय के कर्मचारी जाएंगे। उसके बाद वहाँ से विषय परिवर्तन की अनुमति मिलेगी और फिर आप अपने द्वारा पढ़े गए विषय की परीक्षा दे पाएंगे। तीसरी दशा क्या है, यदि आपने पिछली जो कक्षा है आपकी यानी कक्षा 9 में रजिस्ट्रेशन करते समय जो विषय भरे उन्हें ही पढ़ा और कक्षा 9 में उनकी ही परीक्षा दी और उन्हीं का ही रिजल्ट आया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके विषय में कक्षा 10 में परिवर्तन हो गया, तब भी ऐसी स्थिति में आपको ही वैसी ही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। वो प्रक्रिया आपको विद्यालय में जाना होगा, वहाँ स्थिति से अवगत कराना होगा। फिर विद्यालय कर्मचारी या प्रधानाचार्य जी जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम आपके विषय परिवर्तन से संबंधित एक लेटर लिखेंगे, खुद लेकर जाएंगे, वहाँ से अनुमति लेकर आएंगे, तब आप इतने विषय में परिवर्तन करा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस कारण आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो विषय आपने पढ़ा ही नहीं उस विषय की आप परीक्षा कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए बच्चों, आज ही आप या कल अपने विद्यालय जाकर विद्यालय कर्मचारियों से या प्रिंसिपल से संपर्क करें और अपनी समस्या के विषय में बताएं तथा अपनी समस्या को सोल्व कराएं। अन्यथा आपको 16 फरवरी से होने वाली परीक्षा में वही परीक्षा देनी होगी जो आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए आप संपर्क करें अपने विद्यालय में जाकर और अपनी समस्या का हल कराएं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं हम आपके लिए एक बेहद ही और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।